तो ये मैंने मीशो का एक बायर पोर्टल ओपन कर रखा है। अब मैं यहाँ पर अगर कुर्ती सर्च करता हूँ तो आप देखोगे कि कुछ कुर्तीज ऐसी हैं जो हमेशा आपको टॉप में दिखेंगे। आप ये चेकआउट कर सकते हो। मैंने वेब वर्जन में ओपन किया है, आप मोबाइल वर्जन में ओपन करके चेकआउट कर सकते हो। अब हर कोई चाहता है कि मीशो पर उसका प्रोडक्ट हमेशा टॉप में रैंक हो, बट क्या इसका कोई फॉर्मूला है? और फॉर्मूला है तो हम उसको अप्लाई भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है। तो क्या कुछ ऐसा इसका प्रोग्राम है जिससे हम इसमें मतलब पार्टिसिपेट करके उसमें अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं? तो यस, आज की वीडियो में आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, टॉप विजिबिलिटी आप कैसे गेन कर सकते हो मीशो पर, जो कि मीशो खुद ब खुद आपको देगा। बस उसके लिए आपको इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना है। प्रोग्राम के सारे जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मैं सारे आपको समझाऊंगा। एंड में मैं बताऊंगा कि मेरी तरफ से रेकमेंडेड है या नहीं है। एंड आप में से जिसने भी इस प्रोग्राम को आज तक लिया है वो मुझे अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट में बता सकता है। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सो ये प्रोग्राम का जो नाम है वो है आरओआई एश्योरेंस प्रोग्राम। अब आरओआई से ही आप समझ गए होंगे कि एड से रिलेटेड है, राइट? तो इसका पूरा नाम जो बनता है वो बनता है आरओआई एश्योरेंस एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम बाय मीशो। अब आरओआई का मतलब क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि आप 1,000 रुपए लगाते हो, उसके बदले आपको 4,000 का सेल आती है, तो वो 4 का आरओआई आपका यहां पर आ जाता है। तो आरओआई को समझना आपको जरूरी हो जाता है। वीडियो को पूरा देखना और एक एक पॉइंट इसमें समझना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस कर दिया ना आपने तो लेटर ऑन इससे आपको बेनिफिट होने की बजाय इससे आपको नुकसान भी हो सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, राइट? तो चलिए, अब ये प्रोग्राम है क्या? ये प्रोग्राम आप अपने एंड से कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये इनविटेशन बेस है, क्या है, सारा बताने वाला हूं। तो आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लो कि दिस प्रोग्राम हैज अ स्पेशल बेनिफिट टू ग्रो योर ऑर्डर्स वाया एड्स एट गुड आरओआई एंड इज बीइंग ऑफर्ड ओनली टू टॉप 5% सेलर्स एट मीशो। अब सबसे पहले तो मैं ये आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि ये जो प्रोग्राम है वो मीशो किसको ऑफर कर रहा है? जो कि उसके टॉप 5% सेलर्स हैं, मतलब जिनकी सेल अच्छी आती है। तो यहाँ पे मीशो का आप दिमाग देख लो सबसे पहले कि वो टॉप उन लोगों को टारगेट कर रहा है। अगर आपको इसका इनविटेशन मिला है या आपको इसके लिए कॉल आती है, आप पार्टिसिपेट हो चुके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 5% टॉप 5% सेलर्स में आते हो। वैसे मीशो ने टॉप 5% बोला है, बट मुझे लगता है ये टॉप 10% 15% तक भी दे देते हैं ये वाला प्रोग्राम, राइट? अब इसमें होगा क्या? सिंपल सा है। आपसे एक कमिटेड बजट बताया जाएगा आपको कि भाई आप कितने महीने का कमिटेड, कितना बजट आप लगाना चाहते हो और उसके बदले में हम आपको इतना आरओआई दे सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे ये क्लाइंट हैं जिनका ऑलरेडी इसमें पार्टिसिपेशन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इनका जो अश्योर्ड आरओआई है, मतलब मीशो इनको जो अश्योर कर रहा है कि हम आपको इतना आरओआई आपके एड कैंपेन पर देंगे ही देंगे, वो है 8 का। मतलब कि 1,000 रुपए लगेगा तो 8,000 की सेल आपकी आएगी ही आएगी। बजट इनका जो है कमिटेड बजट वो है 60,000 रुपीज पर मंथ का। आपका एड कैंपेन का बजट कितना है पहले तो आप मुझे ये कमेंट में बता दो, राइट? मैं मैं जानना चाहूंगा कितना है, राइट? तो यहाँ पे 60,000 बजट है सेलर का, जो कि सेलर ने कमिट कर रखा है मीशो को। मीशो अब इनके एड्स खुद ब खुद मैनेज करेगा और इनको 8 का आरओआई लेके देगा। उसके लिए मीशो, भाई इनको कुछ नहीं करना, इन्होंने कमिटेड बता दिया है, इनका वो 60,000 महीने का कटेगा और मीशो आपको आंख बंद करके 8 का आरओआई देगा ही देगा, एनी हाउ, किसी भी तरीके से, राइट? अब अगर नहीं देगा तो क्या होगा? या आपका पैसा वेस्ट तो नहीं जाएगा, उस पर हम आगे बात करेंगे। धीरे धीरे आप इस कमिटेड बजट को, अगर अच्छा लगता है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से मीशो आपका एडवर्टीजमेंट कैंपेन बनाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए जहां पे मैंने ये कर्सर रखा हुआ है, आरओआई एश्योरेंस 5 अप्रैल। इस तरीके से आपके कैंपेन मीशो खुद ब खुद बनाएगा, आपके एड का कंट्रोल लेगा और वो कैंपेन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आरओआई अभी 5.29 का चल रहा है, जबकि 8 का कमिटेड किया है। बट ये मंथली देखा जाएगा, ना कि हो सकता है ऐड कुछ दिन पहले ही चलाया हो, तो उस तरीके से ये कैलकुलेट नहीं होगा। पूरा एक महीने का रिकॉर्ड देखा जाएगा, उस हिसाब से आरओआई देखा जाता है, राइट? ऑर्डर इनको ऑलरेडी 1214 आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है वो वर्क कर रहा है सेलर्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगर इस प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करते हो तो वी विल गिव यू अ प्रीमियम विजिबिलिटी ऑन मीशो ऐप। देखो, ये तो मीशो अपने एंड से बोल रहा है कि अगर आप इस में पार्टिसिपेट करते हो तो हम आपको टॉप नहीं, प्रीमियम विजिबिलिटी देंगे, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर कुर्ती के केस में, राइट? उससे क्या होगा? ऑब्वियसली आरओआई जो गारंटीड है मीशो के एंड से वो डिलीवर्ड हो पाएगा आपको, राइट? दिस गारंटी इज एप्लीकेबल एज लॉन्ग एज यू मीट द एड स्पेंड कमिटेड फॉर 30 डेज। तो ऑब्वियसली 30 डेज तक आपको कम से कम इसमें पार्टिसिपेशन रहना पड़ेगा। 30 डेज के बाद डेटा कैलकुलेट होगा और एड स्पेंड उतना आपका होना चाहिए उस कैंपेन में जो मीशो ने
मतलब आपके लिए बनाया है, जैसे ये वाला कैंपेन, राइट? तो ये इसकी कंडीशन है। आगे बढ़ते हैं, कुछ डिटेल्स हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि क्या-क्या डिटेल्स इसकी है एश्योरेंस प्रोग्राम की। अब सबसे पहले एक नोट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, ये पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको चाहें तो और आगे पढ़ सकते हैं। आरओआई एश्योरेंस प्रोग्राम कमिट्स एंड डिलीवर्ड विल बी मंथली इन नेचर, जैसे मैंने आपको बताया। वी विल कंटिन्यू विद द सेम कमिटमेंट नेक्स्ट मंथ अनलेस देयर इज चेंज रिक्वेस्टेड बाय यू इन द कैंपेन और स्टेप वगैरह वगैरह। मतलब बीच में स्टॉप भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके एंड से चेंजेस हो गए तो चेंजेस हो जाएंगे, अदरवाइज ये मंथली मंथली इसी तरीके से चलता रहेगा। टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पर समझ लो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस कैंपेन के। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें अगर नहीं मिला आरओआई आपको उतना तो क्या होगा, राइट? तो सबसे पहले कंप्लीट कंट्रोल मीशो के पास चला जाएगा आपके ऐड का, सिर्फ उन्हीं ऐड का जो ये क्या कहते हैं आपके आरओआई अश्योर्ड एड्स होंगे, राइट? बाकी आप चाहे तो अपने एंड से अलग एड्स भी चला सकते हो। उसके बाद टॉप कैटलॉग पर ही ऐड चलाया जाएगा। ऑब्वियसली टॉप कैटलॉग पे ही अच्छा आरओआई मिलता है, तो इसलिए उस पर अच्छा ऐड चलाया जाएगा, ठीक है? कोई भी पॉज कैंपेन अगर होता है, मतलब अगर आपने कोई भी कैंपेन को पॉज किया अपने एंड से, तो ये जो ये आरओआई गारंटी है, ये हट जाएगी उसके बाद, राइट? मतलब ये गारंटी अब नहीं रहेगी। तो आपको पॉज नहीं करना है बीच में कैंपेन को। मतलब अगर तभी करना है जब आप इसमें पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहते, भाई नहीं मुझे अब नहीं करना। बाकी आपने इसलिए नहीं करना है कि कम आरओआई मिल रहा है, क्योंकि वो मंथली बेस पे कैलकुलेट होगा, राइट? ओनली रीजन फॉर कैटलॉग ऑप्ट आउट, अगर हाँ कोई कैटलॉग आपका ब्लॉक हो गया, स्टॉक आउट हो गया, तो तब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेलर लीव पे जाता है और आर स्टॉप करना चाहता है आरओआई कैंपेन को, तब भी ये जो गारंटी है वो रिवोक हो जाएगी, मतलब हट जाएगी, राइट? तो ये चीज़ को आप समझ लेना। अब यहाँ पर ये रेड मैंने हाईलाइट कर रखा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या पॉइंट है वो आप देख लो कि अगर आपका, देखिए, ROI guarantee is not met post adjusting the ROI delivered in 30 डे। अगर 30 दिन तक ऐड चलाया आपका इन्होंने, उसके बाद भी अगर आपका ROI मैट नहीं हुआ तो क्या होगा? तो इसमें दो कंडीशंस होंगी। उसके 14 दिन बाद, पोस्ट 14 डेज, मीशो क्या करेगा? या तो आपका जो पैसा लगा था वो रिफंड कर देगा, और या तो उसमें कुछ आपको डिस्काउंट देके कुछ पैसा उसमें से वापस कर देगा, जो पैसा आपका उसमें एड कैंपेन में लगा हुआ है, राइट? तो चलिए इसी के आगे हम इसमें से कुछ Q&As भी समझ लेते हैं, अगर ये Q&A आपको क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब कैंपेन कोई भी हम चला रहे हैं या प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए Q&As हमारे दिमाग में होते हैं। आप इनको थ्रू आउट पढ़ लेना, मैं जस्ट ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो विल बी वैलिड ऑन विच कैंपेन, किस कैंपेन पे ये वैलिड होगा ये गारंटी? तो ऑब्वियसली जो मीशो चलाएगा आरओआई अश्योरेंस करके, उस पे वैलिड होगा। कैसे मुझे पता चलेगा कि आरओआई गारंटी जो है वो मेट हो रही है? तो आप चेकआउट कर सकते हो अपने, जिस तरीके से मैंने ऊपर दिखाया था सेलर पैनल पे, तो उस तरीके से चेकआउट कर सकते हो। क्या होगा अगर स्पेंड जो है वो एक्सीड हो जाएगा? तो देखो, एक्सीड वो नहीं होगा, यहाँ पर सीधे लिखा है एक्सीड नहीं होगा। जितना आपने कमिटेड किया है उतना ही बजट वहां पर लगेगा, राइट? कौन सा कैटलॉग लगेगा और बजट कितना लगेगा? तो बजट जो गारंटीड होगा वही लगेगा, और उसके बाद जो कैटलॉग होगा टॉप कैटलॉग ही इस पे लगेगा। क्या आप ऑप्ट आउट कर सकते हो इसमें बाद में? हाँ, जब भी आप चाहें तो ऑप्ट आउट इसमें कर सकते हो। मेरे एग्जिस्टिंग जो कैंपेन्स है उनको क्या होगा? तो उनको आप साइड बाय साइड चला सकते हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, राइट? मेरा जो कमिटेड अमाउंट है वो कैसे डिसाइड होगा? जैसे ये सेलर का 60,000 का था, तो आपका कैसे डिसाइड होगा? तो वो डिसाइड होता है आपकी सेल कैसी चल रही है, उस पर आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। मीशो का एल्गोरिदम चेक करेगा, उस हिसाब से आपको कमिटेड अमाउंट देगा मीशो, राइट? उसके अलावा अगर नहीं मैट होता है मेरा आरओआई, अब लास्ट और फाइनल क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, नहीं मैट हुआ तो क्या होगा? तो देखिए, मान के चलिए आपका 10 का आरओआई कमिट किया था मीशो ने, राइट? 1 लाख रुपए बजट आपने कमिट किया था और आरओआई मैट नहीं हुआ, आरओआई 8 ही हुआ, तो आपके 20,000 रुपए जो हैं वो बचे हुए 20,000 रुपए रिफंड हो जाएंगे, राइट? तो जितना बजट आपने लगाया था, जितना आरओआई मीशो ने कमिट किया था, अगर वो नहीं मैट होता है, जितना कम मतलब कम आरओआई होगा ऑब्वियसली, तो जो डेल्टा बच जाएगा बीच में, आपका अमाउंट जितना ज्यादा लगा होगा वो आपको रिफंड हो जाएगा। तो ये है रिफंड सिनेरियो। इनकेस अगर आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है कुछ, या कुछ दिक्कत हो जाती है, तो उस केस में आपका अमाउंट जो है वो रिफंड हो जाएगा पूरा का पूरा, राइट? तो ये था ऑल अबाउट मीशो आरओआई एश्योरेंस एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम। अब इसमें पार्टिसिपेशन कैसे होता है तो मैंने वो बता दिया, वो इनविटेशन बेस पे होगा, उनकी तरह से एंड आएगा, आप उसमें चाहें तो पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। बहुत सारे सेलर कर रहे हैं, रिजल्ट्स मेरे हिसाब से अच्छे मिल रहे हैं।
जैसे स्मार्ट कैंपेन भी होता था, कुछ सेलर को अच्छे मिलते थे, कुछ सेलर को नहीं मिल रहे थे अच्छे। बट आप कमेंट्स चेकआउट कर लेना, कमेंट्स में जैसे जैसे जिनका एक्सपीरियंस होगा वो शेयर कर देंगे। बाकी मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं आपको बता दूं कि मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड है। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप टॉप 5% में होंगे अगर आपके पास इन्विटेशन है, तो आप चाहें तो इसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्रायोरिटी दी जा रही है, विजिबिलिटी में प्रायोरिटी दी जा रही है, सेल्स में, और आरओआई गारंटी की जा रही है। तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि मुझे भी पता है भाई, मैं 1,000 रुपये लगाता हूँ और मेरा 8,000 की सेल आ रही है। तो 8,000 की सेल में मुझे मान के चलिए 2-3 हज़ार का प्रॉफिट हो जा रहा है। तो 1,000 रुपये लगा के मुझे 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे मैं 2,000 रुपये के प्रॉफिट में रह रहा हूँ। तो इस टाइप का आपको कैलकुलेशन अपने दिमाग में बैठाना पड़ेगा। अगर आपको सही आरओआई मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको इसके लिए जाना चाहिए, बजट टाइम टू टाइम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में फास्टर ग्रोथ हर कोई चाहता है। बाकी मेरी टीम के नंबर्स यहाँ पर मेंशन है, आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, ऑप्ट इन से लेके ऑप्ट आउट से लेके कोई भी, तो आप मेरे टीम को कांटेक्ट कर सकते हो मीशो रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए। चलिए, आई होप ये वीडियो समझ में आई होगी। और मुझे आपको दो चीज़ें बतानी है। आपने मुझे पहला कि आपका जो है वो मंथली बजट कितना जा रहा है अभी ऐड में, वो आप मुझे बता दो। और दूसरा, मैंने आपको आई गेस इनिशियली कुछ पूछा था, वो भी आप मुझे बता देना। चलिए, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मीशो।